नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि प्रयागराज महाकुंभ में जो हम संगम देखते हैं उसकी सरस्वती नदी आखिर क्यों विलुप्त हो गई है, इसका क्या कारण है। इसे जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सरस्वती नदी एक विशाल नदी थी जो पहाड़ों को चीरती हुई निकलती थी और मैदानों से बहते हुए हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अरब सागर में विलीन हो जाती थी। सबसे पहले इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है और बताया जाता है कि यह दुनिया की सबसे प्राचीनतम और सबसे अधिक पवित्र नदी थी। इसकी महिमा का वर्णन रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक होता आया है। आज भी हम मानते हैं कि सरस्वती नदी भारत की भूमि पर बहती है और कहा जाता है कि भारत के प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। परंतु अब प्रयागराज में दो ही नदियों का संगम हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है और सरस्वती नदी का वहाँ कोई नामो निशान तो हमें दिखाई नहीं देता। तो फिर क्यों प्रयागराज को त्रिवेणी संगम यानी गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम स्थल कहा जाता है? इस रहस्यमय सच्चाई को जानने के लिए आप अंत तक हमारे वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा और हमें लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे साथ सरस्वती नदी को पुराणों में हमेशा से विशेष स्थान प्राप्त है। इसे देवी की तरह पूजा जाता था। सरस्वती नदी गंगा मैया से भी अधिक पवित्र मानी जाती थी। इस नदी के पानी को पीने और स्पर्श मात्र से ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी, ऐसा ऋषि मुनियों द्वारा माना जाता था। क्योंकि माँ सरस्वती खुद ही नदी का रूप धारण करके स्वर्ग से धरती पर उतरी थी। इस नदी को पौराणिक काल में इतना अद्भुत माना जाता था कि देवता और दानव अनायास ही इसकी ओर खींचे चले जाते थे। सभी देवी देवता, दानव और गंधर्व इसकी महिमा का गुणगान करते थे। इसका पानी शीशे की तरह साफ होता था। हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह नदी आज अपने उद्गम स्थल से 2-3 किलोमीटर के बाद ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। इस पर बहुत से वैज्ञानिक रिसर्च भी हुए, परंतु आज तक इसके गायब होने की असलियत का पता कोई नहीं लगा पाया है। वैज्ञानिकों के अथक प्रयास और लगातार रिसर्च करने के बाद भी वह इस नदी के एक्चुअल एंडिंग पॉइंट की असलियत से वाकिफ नहीं हो पाए हैं। लोग सिर्फ यह अनुमान ही लगाते हैं कि यह नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर अलकनंदा नदी में मिलकर ही आगे बढ़ती जाती है, परंतु यह कोई सटीक जवाब तो नहीं है और हमें यह स्वीकार करना ही पड़ता है कि सरस्वती नदी एक मिस्टीरियस रिवर है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पांडव महाभारत युद्ध के बाद स्वर्ग जा रहे थे तो पांचों पांडवों ने इस नदी को पार कर लिया था, परंतु तेज बहाव के कारण द्रौपदी इस नदी को पार नहीं कर पा रही थी। तब महाबली भीम ने एक विशाल काय पत्थर सरस्वती नदी पर रख दिया और द्रौपदी ने इस तरह से नदी को पार किया। इस पर सरस्वती नदी ने कहा, बहते हुए पानी और बढ़ते हुए ज्ञान को कभी भी रोकना नहीं चाहिए और तुम लोगों ने इसे रोककर मेरा अपमान किया है। उसके बाद से सरस्वती नदी वहाँ से गायब हो गई और भीम के द्वारा रखी गई विशाल काय वह शिला आज भी सरस्वती नदी पर यूं ही रखी हुई है, जिसे भीम पुल भी कहते हैं और यहीं से सरस्वती नदी आगे दिखाई नहीं देती। दूसरी पौराणिक कहानी के अनुसार जब वेदव्यास जी गणेश जी से महाभारत लिखवा रहे थे तब सरस्वती के बहने की तेज आवाज़ के कारण गणेश जी वेदव्यास द्वारा बोले गए श्लोकों को अच्छी तरह से नहीं सुन पा रहे थे। इस पर गणेश जी सरस्वती नदी को रुकने के लिए कहते हैं। सरस्वती नदी उनकी इस बात को अनदेखा करते हुए यूं ही बहती रहती हैं। इस पर गणेश जी को सरस्वती नदी पर क्रोध आ जाता है और क्रोध में उसे विलुप्त होने का श्राप वह दे देते हैं और इसी श्राप के कारण सरस्वती नदी वहाँ से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसके गायब होने के कई कारण भी बताए जाते हैं, जैसे कि हजारों साल पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों में बदलाव हुआ, भूकंप, जलवायु परिवर्तन और बरसात का कम होना। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों में बदलाव के कारण जब जमीन
ऊपर उठी तो सरस्वती नदी का पानी यमुना में गिर गया और यमुना के पास सरस्वती का जल भी प्रवाहित ही होने लगा। इसीलिए प्रयागराज में तीनों नदियों का संगम माना जाता है। आज के समय में सरस्वती नदी बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर दूर माना गांव के पास दिखाई देती है, जो अपने उद्गम स्थल से 2 से 3 किलोमीटर बहाव के बाद ही गायब हो जाती है। माना गांव के पार्किंग स्थल से 10 मिनट की पैदल दूरी के बाद उसके उद्गम स्थल तक पहुंचा जा सकता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आपको अवश्य ही जाना चाहिए। वहां आपको दिव्य अनुभव और ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह थी वह जानकारी और वह कारण जो सरस्वती नदी के विलुप्त होने के पीछे सदियों से बताई जाती रही है। और इसीलिए हम मानते हैं कि प्रयागराज में सरस्वती नदी एक अदृश्य रूप से माँ गंगा और यमुना के साथ वहाँ पर मिलती हैं और उसके बाद वह संगम होकर आगे की ओर बहती जाती हैं। क्या आपने भी पवित्र संगम में इस महाकुंभ में स्नान किया है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।